जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 20 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है 48 शिफ्ट में एग्जाम है। हम इसको 20 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको सर्च कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होगा तो आप उसके नाम को सर्च कीजिए, आपको मॉक टेस्ट जीके जीएस अंडरस्कोर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो दे रखा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है आपकी घाघरा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से आपके घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो ये था आपका हड़प्पा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा शहर जो आपका अस्तित्व में था सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है? तो असम सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है। तो फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना आरंभ किया है? तो असम सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल जो आता है 4 कक्षों वाला होता है। तो एवीज जो होता है आपका, जो उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं उनको एवीज कहते हैं, और उनमें जो होता है उनका दिल जो होता है 4 कक्षों में होता है। तो एवीज जो भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं वो आपका एवीज के कैटेगरी में आते हैं। और एवीज जो होते हैं गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, और उनका दिल जो होता है 4 कक्षों वाला दिल होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या है? भारतीय जो है तबला वादक है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो आपका तबला वादन से संबंधित है। याद रखिएगा, जाकिर हुसैन उनके साथ साथ जो है आपके अल्लाह रखा, ये इनका भी संबंध क्या है? आपका तबला वादन से हो जाएंगे। और सितार से क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार वादन से हो जाएंगे। और जो है बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी जो आपका जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो आपका ये आपका बांसुरी वादन से हो जाएंगे। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से हो जाएंगे। सितार से हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। पंडित रविशंकर हो जाएंगे सितार वादन से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हो जाएंगे। और यहाँ तबला के लिए आपका अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये हो जाएगा कुसेरुकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वर्टिब्रेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अरजुकी संघ यानी नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो कुसेरुकी या फिर वर्टिब्रेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? तो ये था आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य के प्रयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इरावंतेश्वर टेम्पल सिचुएट है? इरावतेश्वर टेम्पल जो आपका कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में हो। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इरावतेश्वर टेम्पल? इरावतेश्वर टेम्पल जो है आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आपका तमिलनाडु में। किसने बनवाया था? चोल शासक ने बनवाया था, जिनका नाम था राजा राजा प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद जो है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कौन सा? तो संघवाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है, मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान के क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसको जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी कहा जाता है। तो मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसको जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? यह आपकी कोनेरू हम्पी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कोनेरू हम्पी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी का संबंध जो आपका चेस से है। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में से एक जो है आपका संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो स्वामित्व के आधार पर
स्वामित्व के आधार पर जो हो जाएगा आपका उद्योग के वर्गीकरण में से एक क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, स्वामित्व के आधार पे हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 के भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है, तो 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2022 केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण यानी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर कितने प्रतिशत का जो कर लगाया गया है, तो 30% का कर लगेगा आपको क्रिप्टो करेंसी पर। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में निशंभ सूदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो विजयालय ने करवाया था। तो निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर में निशंभ सूदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो विजयालय ने करवाया था। नेक्स्ट है अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अजीत कुमार डोभाल जो है 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का युग्म जो है गलत ढंग से सुमेलित है, तो घूमर जो है आपका कहाँ का है, राजस्थान का है, न कि बिहार का है। बिहार का क्या हो जाएगा आपका बिहार का हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा, जाट जाटिन हो जाएगा, ये सब बिहार का हो जाएगा। नोंगक्रेम आपका मेघालय का हो जाएगा, वांचो आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा और गिद्धा आपका पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। तो आमतौर पर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेत कला आपका उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा में। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी, तो 1799 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी, तो 1799 में हुआ था। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो वीनस को माना जाता है, यानी शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर जुड़वा माना जाता है, तो शुक्र ग्रह को माना जाता है, वीनस को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज का जो स्थापना है 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के लिए उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021 जीता है, 21-22 जीता है, तो ये जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने टाइप के कोर्ट्स मिलेंगे, तो आपको 3 तरह के कोर्ट्स मिलेंगे, कि 3 लेवल पे कोर्ट मिलेंगे। पहला आपका सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और नीचे आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। ये 3 लेवल पे आपको कोर्ट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं भारत में। तो सबसे ऊपर में हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।